सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे पूर्ण गुरु की कुछ निशानियां, जिससे गुरु प्यारी साध संगत को पता चल पाए कि जहाँ भी हम दीक्षा शिक्षा हमने ली है, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पूर्ण गुरु किसको मानते हैं, तो कुछ निशानियां बताएंगे जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमने जहाँ भी दीक्षा ली शिक्षा ली वो गुरु पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है। तो पूर्ण गुरु की पहली जो परिभाषा और निशानी है कि वो सब वेद शास्त्र और ग्रंथों का ज्ञाता हो। इसलिए क्योंकि किसी की आस्था किसी चीज पे है, किसी की आस्था कहीं होती है, किसी की आस्था कहीं होती है, अलग अलग उसके आराध्य इष्ट होते हैं अपने संस्कारों के हिसाब से। और सब धर्म ग्रंथ हमें एक भगवान से ही जोड़ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इसलिए कोई किसी को भी आस्था करके मानने वाला जब उसके पास जाए तो वो उनको वो अपने ज्ञान से उनको समझाए, चाहे वो गीता पे उसकी निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, चाहे रामायण पे है, चाहे गुरबाणी पे है, चाहे कुरान शरीफ पे है, चाहे कहीं भी है, उसमें मूल बात जो एक गुरु की महत्वता शिक्षा दीक्षा की बात है। और सब धर्मों में जो एक ही मंजिल भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं। तो इसलिए अगर उसको सर्व धर्म ग्रंथों का निचोड़ या ज्ञान होगा थ्योरेटिकल, तो वो समझ जाएगा कि इस जीव को किस तरह से चलाना है और इसकी पुराने संस्कार और आस्था कहीं बड़ी हुई है जन्म जन्मांतर साधना के हिसाब से। तो वही बातों को साथ लेके वो हमें प्रवचन देगा और हमें गाइड करेगा और मूल ज्ञान सब शास्त्र वेदों ग्रंथों का बताएगा। क्योंकि अगर किसी की भोलेनाथ पे श्रद्धा है, माता रानी पे श्रद्धा है, कहीं और श्रद्धा है, और जाते ही उसको बोल देंगे तो माया के अंडर है, ये तो ऐसे है, ये सब तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये उसकी आस्था जुड़ी है वहां। उसको बिना सोचे समझे बोले मैं सारी जिंदगी पूजा की है, जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे घर में बाबा बालकनाथ जी की, पीरों फकीरों की, कृष्ण जी की जैन की मान्यता चल रही है, तो आज ही मैं इनसे नाम लेने आया हूँ, इनसे जुड़ने उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया, तो पहले ही उसकी आस्था उसके भाव को ठेस लग जाएगी। इसलिए वो मूल ज्ञान अगर समझता होगा सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का, तो वो बड़ी आसानी से जीवों को गाइड कर सकता है और उनकी आस्था को साथ लेके वो उनको आगे का मार्गदर्शन करेगा। तो पहला गुण है कि वो सब वेद शास्त्र ग्रंथों का ज्ञाता और प्लस प्रैक्टिकली सिद्ध महापुरुष हो, सचखंड की टिकट हो उसके पास, सतलोक की माया के परे जो दुनिया वहां से अवतरित होकर उसका अवतार हुआ हो, जहां तो किसी पूर्ण सतगुरु की शरणागति करके उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके तन मन धन से सेवा करके अपनी मन बुद्धि का समर्पण करके उस सिद्ध संत से, उस पूर्ण सतगुरु से शिव शक्ति या स्वरूप शक्ति या प्रेम शक्ति पाई हो, जब वो पहले ही अवतरित हो, गुरु के परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतार हो, तो ये प्रैक्टिकली सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब तुम सचखंड की सब सुरती का ज्ञान लोगे, या दसम द्वार को खोलने का ज्ञान लोगे, या और तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, तुम्हें लगन बढ़ेगी तुम्हारी और तुम अपने अंदर की खोज करना चाहोगे, तो फिर ये सब चीजें तभी तुम्हें वो गाइड कर सकता है अगर वो प्रैक्टिकली सिद्ध महात्मा है कि किस तरह से शब्द सुरती नाद गुरु कुंडली जागरण हमारे शरीर में क्या क्या ईड़ा पिंगला सुखमन और कौन कौन सा द्वार है, दसम द्वार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सुरती को कैसे ही कमरे में बैठे बैठे सचखंड ले जाया जा सकता है और फिर वापस वही अपने शरीर में लाया जा सकता है। अगर वो प्रैक्टिकली सिद्ध महात्मा है, उसके पास शिव शक्ति प्रेम शक्ति है, तभी वो तुम्हें माया के परे जो लोग हैं वहां तक ले जा पाएगा। और जब तुम प्रैक्टिकली सिद्ध साधना करोगे तो तुम्हें वो गाइड करेगा। तो ये दूसरी निशानी है। पहली है कि सब वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो, क्यों वो बता दिया। दूसरा प्रैक्टिकली सिद्ध महात्मा होने तो कल थ्योरी ही जानता है, तो वो थ्योरी तुम्हें बता देगा। जब तुम प्रैक्टिकली साधना करने लगोगे, जब तुम्हारे प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें वो तुम्हें गाइड नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी बात कि उसको पैसा प्रॉपर्टी बस इधर डेरा बना लो उधर बना लो पैसा इकट्ठा कर लो, इन्हीं चीजों के पीछे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज, अपनी पर्सनल गाड़ियां, अपने पर्सनल डेरे बनाने, यहाँ भी
मिलना किसी संगत से नहीं है, दुख किसी का नहीं सुनना, किसी को टाइम नहीं देना, पर्सनली नंबर नहीं देना, पर वो राजसी गुण से बस वैभव और संसार का सामान इकट्ठा करने या जगह जगह डेरा बनाना, अपनी प्रॉपर्टीज बनाना, अपनी लाखों हजारों करोड़ों की गाड़ियां ले लेना, मोबाइल रख लेना, संगत के चढ़ावे को अपने पर्सनल फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और इन सब पे स्पेंड करना, ना कि धर्म के कामों पे, ना कि डेरा में जब बाहर भी जहां जहां जरूरत है अच्छे कामों की, उस तरफ उसकी जो भी उसके पास अर्थव्यवस्था हो रही है वो नेक कामों में नहीं लगाएगा, सिर्फ अपनी ही पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरफ और अपने पर्सनल घर परिवार रिश्तेदारों की कंफर्टेबली खर्चे निकलते जाएं। तो ये सब चीजों की तरफ ध्यान रखे, ये अगली निशानी है, उसका ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए। उससे अगली बात, वो समझता हो किनकी आराधना काल माया के अंडर है और किनकी आराधना काल माया से परे है। वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि सब देवी देवता 33 कोटि काल माया के अंडर ही हैं, और स्वर्ग के जो देवता हैं, कौन कौन से देवता माया के अंडर है, किन किन की आराधना करने से वेद शास्त्र ग्रंथों ने रोका है, पर कौन से देवी देवता भी काल माया की पकड़ से बाहर है, इसका वो ज्ञान रखता हो, वो किसी भी ऐसी साधना को ना कराए जिससे जन्म मरण में ही फिर से घूमना पड़े। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सारे ही देवी देवताओं को कहे कि वो माया के अंडर है, शिव आराधना भी, विष्णु आराधना भी, आदिशक्ति आराधना भी। तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने किन आराध्य इष्ट की आराधना को रोका और जिनको करने की परमिशन दी गुरु भक्ति के साथ, वो कौन कौन से हैं, उनसे भी मोक्ष मुक्ति किस तरह से हासिल की जा सकती है। तीसरी चीज, अपने मिशन में वो किसी भी जीव हत्या या किसी भी तामस चीज के, तुम शराब भी पी सकते हो, मीट भी खा सकते हो और नाम जप भी करते हो, नाम भी लेते रहो। ऐसे बहुत सारे मिशन है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि तुम्हें ये भी खाना अलाउड है, तो मीट भी खा सकते हो, जीव हत्या भी कर सकते हो। तो उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि भगवान की 84 लाख शरीर भगवान ने बताए, वो सबका पिता है। जैसे एक माँ बाप संसारी अपने एक भाई का कत्ल दूसरे भाई से या बहन से नहीं करवाते, ऐसे ही 84 लाख के लाख शरीर परम पिता ने बनाए, और किसी को भी दूसरे शरीर की हत्या करने की आज्ञा किसी भी शास्त्र में नहीं दी गई। और उसके प्रचार में या उसके दरबार में या उसके डेरा में किसी भी तामस चीजों को साधना के साथ साथ, नाम शिक्षा दीक्षा के साथ साथ रोका जाए ये। और जहां वो अलाउ किया जाता है तो पहले सात्विक गुण ही नहीं उनमें आएंगे, तो उसके बाद रज तम सत माया से जो परे भगवान निर्गुण अवस्था में, वहां तक कहां से जाएगा। वो पहले ही मानव दानव देवता दानवों का खान पीन है, शराब पीना, मीट खाना, तो वो इन्हीं चीजों में बेचारा खुद भी भटका हुआ है और संगत को भी पीछे उसने लगा लिया, तो लाखों की तादाद में लोग भटकेंगे, नरक जाएंगे। तो ये तामस गुण का सेवन या तामस वस्तुओं का सेवन उसके मिशन में, प्रचार में नहीं होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि हमें तो सात्विक गुण बढ़ाना है और फिर धीरे धीरे उस सात्विक गुण से भी हमने निर्गुण में जाना है। तो ये और कुछ निशानियां, उसका जो प्रचार हो वो शारीरिक ना हो, वो आध्यात्मिक हो, कि आत्मा को परमात्मा कैसे मिलेगा। सिर्फ शरीर को ही सुखी करने के लिए व्यक्ति वस्तुओं का ही प्रचार करे, जो समझाए कि किस तरह शरीर माया से बना है, इसके लिए संसार है, आत्मा के लिए परमात्मा, भजन, गुरु, सत्संग, नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन। तो उसका जो प्रवचन है वो शारीरिक ना हो, वो आध्यात्मिक हो। अगली बात, संगत के प्रति सावधान हो, अपने मुरीदान के प्रति सावधान हो कि ये मेरे शिष्य, उन्होंने मुझसे नाम लिया तो मैं अभी इनको टाइम नहीं देता, मिलता जिनका दुख सुनता हूं, और ये झूठा डंबर के भरने के बाद मैं मोक्ष मुक्ति दे दूंगा वहां से, क्योंकि कोई देखने तो जाएगा नहीं। 3 घंटे का पेपर था, अभी तो साथ नहीं दिया, अभी तो दुख सुना नहीं, अभी तो फोन नंबर नहीं दिया, अभी तो मिल नहीं सकते। जहाँ विशेष कृपाओं के लिए फीस रखी हुई है, 5,000 फीस, 10,000 फीस, 50,000 फीस, तो ये
मन की असावधानी हो, अपने संगत के प्रति सावधान हो, सतर्क हो अपने चेला चेलियों के प्रति। उसके बाद पहले 3 गुण बताए गए माया के और 2 विशेषताएं बताएगी, फिर मन की असावधानी के अपनी संगत के प्रति, चेला चेली के प्रति सावधान हो। आगे वो आप बाहर से तो बड़ा अच्छा दिखाए कि मैंने बहुत संत मत दिखाए, जटाएं रख ले, चोले पहन ले, और अंदर से कोई एक क्वालिटी उसके पास ना हो, अंदर अच्छा बनने की कोशिश नहीं है कोई भी, सिर्फ मुझे अच्छा अच्छा लोग के सारी संगत में ऐसा होलिया बना लूं, ऐसा अपना नक्शा बना लूं, ऐसा एटमॉस्फेयर बना लूं, और अंदर मैं अपना ना खुद कोई मेरे परिवर्तन हो, ना ही मैं परिवर्तन करने की कोशिश करूं, लेकिन बाहर दुनिया को बहुत अच्छा अच्छा दिखाए, जैसे इंसान दिखाता है कि सबको के सब लोग मुझे अच्छा कहलवाने के लिए बहुत कुछ एक्टिंग करता है, अच्छा बनना नहीं चाहता। उसके बाद सिर्फ थ्योरेटिकल उसने याद कर लिए 2-4 श्लोक, अष्टपदियां चौपाई गुरबाणी की, या गीता के श्लोक, या रामायण के श्लोक, और सिर्फ उसे ही कोटा ज्ञान को, रट्टा ज्ञान को ही वो प्रचार करता जाए कि दुनिया को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जब उससे सवाल पूछा, इस संगत से बात ही ना करे, सवालों का जवाब ही ना दे, उनकी आध्यात्मिक कोई क्वेश्चन किया तो पता आएगा ही नहीं ये सवाल। अगर ये पूछ लेंगे विष्णु जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, या किसी मोहम्मद पैगंबर के बारे में, या गुरु नानक देव, ये तो पेचा फंस जाए, इसलिए बात ही मत करो, सुनो ही मत, क्वेश्चन आंसरिंग ही मत करो संगत से, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, कुछ कुछ कट्टा रट्टा ज्ञान सिर्फ लगा रखा है। तो ये और एक निशानी, उसमें मोह ना हो, घर परिवार के लिए रिश्तेदार को समदर्शी हो, अपने रूहानी परिवार को, संगत को, दरबार को, धाम को, डेरा को, उसका पहला धर्म कर्तव्य है उनको इंपॉर्टेंस देना, और धर्म में उनकी सन्ना, ना कि मोहग्रस्त हो गए कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे वो है, तो पार्शलिटी करे कि ये मेरे शारीरिक जो है वो घर परिवार रिश्तेदार है, और ये मेरा रूहानी परिवार है। अपना पहला फर्ज अपने रूहानी परिवार के प्रति समझे, क्योंकि उनको संगत ने गुरु बनाया है। हजारों लाखों लोगों ने जैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं तो पहले शब्द लेते हैं कि आज से हम देश के सेवक हुए, तो पहली प्रायोरिटी वो धर्म को, दरबार को, संगत को दे, ये उसका धर्म है। तो आगे की उसमें मोह ना हो, क्योंकि अगर उसमें मोह होगा तो मोह में आके वो हमेशा एक तरफा ही फैसला करेगा, अपने घर परिवार रिश्तेदार जिन जिन से उनको मोह ज्यादा है, उससे चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो उसका ही साथ देगा। उसके बाद किसी से भी उसकी द्वेष भाव, दुश्मनी ना हो, क्योंकि वो संत है, जो उसको बुरा बुला के उसके लिए वो दुआ करे, और बिल्कुल ही जो दुश्मनी पे उतर आए उससे उदासीन हो जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि उसको प्रचार करना है, लाखों को तैयार करना है, दरबार तैयार करना है, वहां की सारी जिम्मेवारियां निभानी है। तो किसी से भी वो द्वेष भाव, दुश्मनी भाव, खार ना रखे, क्योंकि उसके मन में तो वो दावा कर रहा है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आया हुआ है, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, सुकून स्वरूप, रस स्वरूप। अगली बात, उसमें किसी भी बात का कोई अहंकार ना हो, क्योंकि नानक नीच करे विचार, बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा अपने आप को कुटिल कहते हैं, नीच कहते हैं, निवाणा कहते हैं, कवि कहते हैं, तेरे घर का कुकर कहते हैं। अगर उसके पास कोई भी अहंकार है तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो अहंकार से रहित हो, क्योंकि तभी वो लोगों को सिखाएगा कि पतित पावन, कि मैं गुरु होके भी देखो कितना निवाणा हूं, डाउन टू अर्थ हूं, परमात्मा को पाके भी, क्योंकि जो परमात्मा को पा लेता है उसको पता होता है कि गुरु कृपा से ही, उसकी कृपा से ही मैंने उसको पाया है, अपने बल से नहीं पाया जा सकता, किसी भी जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान से, ये उसकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ परमात्मा जब हरि गुरु। इसलिए वो हमेशा निमाणगी में रहते हैं, चाहे वो संत है, चाहे वो महापुरुष है, भगवान का रूप है, उसमें किसी भी बात का, ज्ञान का, रूप का, शक्ति का, कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, इस चीज का घमंड अहंकार ना हो। उसके बाद उसको मरने का डर ना हो,
कि हाँ कोई मुझे मारना दे, मैं सिक्योरिटी रख लूं, इधर जाऊं जो, क्योंकि वो तो लोगों को दावा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्म मरण से निकाल दूंगा। और निर्भय निर्वैर परमात्मा के ये दो सबसे बड़े गुण है, तो खुद ही डरता है। अगर वो मर भी जाए तो फिर आ जाएगा धारण करके, शरीर शहीद भी हो जाए प्रचार करते हुए। जब धर्म की स्थापना बाबा फरीद नौखंड पृथ्वी पैदल गए, प्रभु राम को वनवास हुआ पैदल गए 14 वर्ष के लिए, गुरु नानक देव पैदल गए, तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखी, इसलिए उसको किसी भी सिक्योरिटी, हाँ संगत में भीड़ में जाना है, उसके अपने सेवक हैं, चेला चेली हैं, कि वो सारे पांव छुएंगे आएंगे तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे स्टेज तक। तो इस तरह से अपनी ही चेला चेलियों को उसको वो ट्रेंड करे, उन्हीं के माध्यम से उनको लेके साथ चले और एक दूसरे को हेल्प करते हुए उनको स्टेज तक पहुंचाए और वो अपना प्रचार दे। लेकिन निर्भय अवस्था उसमें झलकनी चाहिए अपने। अगर इतना ही देह से वो इतना आसक्त है तो मरने से खुद ही इतना डरता है, तो हमें वो क्या बचाए। वो तो जन्म मरण से परे है। बड़े बड़े गुरु पीर साधु संतों फकीरों ने धर्म के कारण शहीदियां दी, जो काल मृत्यु से परे थे, उन्होंने भी इस देह की परवाह ना करते हुए, तो वो अपनी देह से ही इतना ज्यादा अटैच है और मरने से डरता है। परम पिता पे उसको यकीन नहीं, दावा कर रहा है कि मैंने परमात्मा को पा दिया है और तुम्हें 84 लाख से निकाल दूंगा, और खुद मृत्यु से डरता है और एक व्यक्ति से डरता है और शक्ति का दावा करता है। तो ये कुछ निशानियां हैं जो ग्रंथ पंथ संत बताते हैं कि पूर्ण गुरु में है। अब तुम खुद अपने आप जज कर सकते हो कि जहां से भी तुमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है वो सही की है कि नहीं की है, ये तुमने खुद जज करना है। तो ये सदगुरु जोगी पीर धाम के माध्यम से पूर्ण सदगुरु की कुछ विशेष निशानियां बताएंगी, जिनमें ये सारे गुण आप देखें, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, ताकि तुम्हारा मानव चोला जो कि तुम्हें 84 लाख में घूमने के बाद मिला है, तुम्हें अतः पछताना ना पड़े। और हमने गुरु दिया किया है, नामदान लिया है कि वहां करोड़ों बंदे जुड़े हैं, इस भीड़ के कारण अहंकार के कारण कहीं ये मानव चोला तुम्हारे हाथों से निकल ना जाए, फिर करोड़ों लाखों वर्ष के लिए करोड़ों 84 लाख में घूमते घूमते सिर्फ एक पश्चाताप तुम्हारे हाथ में रहेगा। और संसार के दुखों से इतने परेशान थे तो आगे यमदूतों के दुख मिलेंगे, जोनियों में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष, वो दुख अलग से होगा। तो सिर्फ एक पश्चाताप जीव के हाथ में रह जाएगा। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरबाणी भी कहती है, कुरान भी कहता है, गीता भी कहती है कि हमेशा पूर्ण गुरु का चयन करें। कभी भी भीड़ देख के रश देख के गुरु ना बनाएं। गुरु बनाने से पहले अपने राधे इष्ट को सच्चे मन से फरियाद परमात्मा से करें, अकाल पुरख से करें कि हमें पूर्ण गुरु से, हम तो अंधे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आप तो मेरे परम पिता हो, आप मुझे एक सच्चे गुरु से शिक्षा दीक्षा दिलाएं, उससे नामदान दिलाएं, उनसे जुड़े, ताकि ये मेरे मानव चोला ऐसे ही व्यर्थ ना चले जाए। ये थी कुछ पूर्ण गुरु की निशानियां रामदास की तरफ से। जय बाबा जी।